धनबाद के केंदुआडी थाना क्षेत्र में जहरीली गैस का संकट लगातार गहराता जा रहा है। बीते 2 दिनों में गैस के प्रभाव से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। बुधवार को प्रियंका देवी और गुरुवार को ललिता देवी ने दम तोड़ दिया है। वहीं 30 से 35 लोग अभी भी गैस की चपेट में हैं, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इलाके में बढ़ते खतरों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। शुक्रवार को उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी केंदुआडी पहुंचे और प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मजदूर संघ नेताओं, स्थानीय प्रतिनिधियों और प्रभावित परिवारों के साथ बैठक कर स्थिति का आकलन किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाके में लगातार तैनात है। 4 से 5 एम्बुलेंस हाई अलर्ट पर रखी गई है और डॉक्टर घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच कर रहा है। राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला, ऑफिसर कॉलोनी समेत लगभग 10,000 की आबादी गैस के दुष्प्रभाव से परेशान है। लोगों का कहना है कि तेज दुर्गंध और जहरीली गैस से घरों में रहना मुश्किल हो गया है। बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल ने बताया कि खदानों में बचा कोयला रासायनिक प्रक्रिया से गुजरता है, जिससे बैक्टीरिया के कारण गैस बनती है। इस समस्या की तकनीकी जांच आईआईटी सिम्फर और डीजीएमएस की विशेषज्ञ टीम कर रही है। गैस रिसाव के सोर्स की तलाश तेजी से की जा रही है और जहां खतरा दिख रहा है वहां तुरंत सीलिंग और बैरिकेडिंग कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्थानीय लोग प्रशासनिक कार्रवाई पर नाराजगी भी जता रहे हैं। लोगों की माने तो 4 दिन से सिर्फ बैठक कर मीटिंग हो रही है, कोई समाधान नहीं निकला। मेरे घर के पीछे ही गैस निकल रहा है, बच्चे घर में रह नहीं पा रहे हैं। वहीं एक अन्य महिला ने कहा कि प्रशासन सिर्फ शिफ्ट होने की बात कर रहा है, लेकिन रोजी रोटी का क्या होगा? पहले गैस रोकी जाए तभी हम हटेंगे, महिला ने कहा। वहीं उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि आज की जांच में कई घरों में गैस का स्तर 2.5 मेजर आया है, जो सामान्य से काफी अधिक है और खतरनाक श्रेणी में आता है। प्रभावित घर पहले से डेंजर जोन में चिन्हित हैं, जिनका विस्थापन 1 साल पहले होना था। अब प्रशासन ने तय सीमा में शिफ्टिंग प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। फिलहाल प्रभावित परिवारों के लिए टेंट, भोजन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। हेलो 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 सर बताया जाए, आज जो लोगों ने दौरा किया, लोगों से बातचीत की, स्थिति कितनी भयावह है, कैसे इस पर काम किया जा रहा है और क्या कुछ निर्णय लिया गया? क्या निकल गया? देखिए, आज हम लोग खासकर पूरी टीम, बीसीसीएल की भी सीएमडी साहब है, बाकी पूरी टीम है और सब आए थे और गैस रिसाव को देखे और अवलोकन भी किए। और खासकर टेक्निकल टीम में सिम्फर की टीम, आईआईटी आईएसएम की टीम और हमारे अन्य टेक्निकल पर्सन वो सब आए थे। डीजीएमएस की भी पूरी टीम थी और हर घर का PM 2.5 और वगैरह मेजर हुआ है। तो सब मेजरमेंट में आ रहा है कि थ्रेशोल्ड से थोड़ा ज्यादा सभी जगह है। कुछ घरों में 1500-1600 तक का भी थ्रेशोल्ड मिला है, जो कि हाईली डेंजरस है। तो यहाँ बहुत पुरानी समस्या ये दशकों से है, ये कोई एक दिन की चीज नहीं है। किंतु हम लोग आज बैठक में यही निर्णय लिए हैं कि जो घरों में लोग रह रहे हैं, जो डेंजर एरिया है, इनको बहुत सालों पहले विस्थापन होना था, नई जगह जाना था, तब कतिपय कारणों से नहीं जा पाए। उनसे हम लोग आज बैठक करके ही अनुरोध ही किए कि समय सीमा तय करके यहाँ से शिफ्ट हों। और टेम्परेरी सोल्यूशन के रूप में हम लोगों ने कुछ टेम्परेरी टेंट्स बना दिए हैं, जहाँ पर रहना, खाना, पानी सब कुछ हम लोग ठीक से रखेंगे लोगों को, जब तक कि ये जो वातावरण है वो सामान्य नहीं हो जाता है। और यहाँ 2 हॉस्पिटल मेजर हैं, केंदुआडी और कुछ। उन दोनों हॉस्पिटल को हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसमें मूल रूप से ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो हम लोगों के पास सारी व्यवस्था है। कोविड के टाइम की सारी व्यवस्था हमारे पास बड़ी है, बहुत अच्छा मौका है उसको इस्तेमाल करने का। तो हम लोग अभी जितने भी रीजनल अस्पताल हैं सभी में 10 बेडेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ व्यवस्था करने जा रहे हैं। और केंदुआडी और कुछ दोनों को 24/7 तब तक चलेगा जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। और विस्थापन के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिलगड़िया टाउनशिप को और अच्छा कैसे बनाएं ताकि यहाँ के लोग इच्छा से अभी स्टेबल हो रहा है सब? अभी ये स्टेबल है। हम लोग 10 पेशेंट से भी एक करके बात किए, महिला, पुरुष, बच्चे सभी से। तो नोजिया, वोमिटिंग और हेडेक की शिकायत लोगों में सिम्टम आ रही थी, किंतु जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से उनको मिलता है, सामान्य हो जाता है। तो सीधे तौर पे है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का इनहेलेशन की वजह से इश्यू आ रही है। और जैसे ही अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है, वो सॉल्व हो रहा है। तो हमको लगता है कि जो प्रोटोकॉल है उससे सब लोग वाकिफ हो गए और एम्बुलेंस की डेडिकेटेड टीम यहाँ पर
थाना में 4 एम्बुलेंस विद ऑक्सीजन सप्लाई बीसीसीएल और जिला प्रशासन के द्वारा मुहैया कराया गया है। और जैसे ही ऐसी सूचना किसी भी घर से आती है हम लोग तुरंत उनको गाड़ी से अस्पताल दोनों जो है उसमें शिफ्ट करते हैं। अभी रोस्टर वाइज डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे ही वो हो जाएगा हमको लगता है कि स्थिति भी सामान्य हो जाएगी और किसी को कोई परेशानी नहीं। सर, ये मौत से पहला मामला है सर, और इस तरह की घटना आगे ना घटे उसके लिए बीसीसीएल को कोई निर्देश वगैरह दिए क्या सर? देखिए, मौत की घटना तो बहुत ही दुखद है। हम सब उससे जो है छुपते हैं, हम सबको दुख है इस बात का। और इसीलिए कल हम लोग एक विस्तृत बैठक बुलाए थे जिसमें बीसीसीएल के भी सभी पदाधिकारी थे और वार्तालाप भी हुई है। और भारत सरकार से भी मिनिस्ट्री ऑफ कोल से माननीय कोल सचिव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोगों को काफी विस्तृत निर्देश दिया है। इन सब के आलोक में एक जांच कमेटी गठित हुई है एसी की अध्यक्षता में। वो इस इंसिडेंट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करेंगे, यहाँ के आम लोगों से बातचीत करके पूछताछ करके उनका वक्तव्य मंतव्य लेंगे और इन सब के बेसिस पे सेट ऑफ रिकमेंडेशंस देंगे फॉर ऑल एरियाज। मूलतः कुछ बिंदु थे जिसको लेकर लोगों में हताहत है। सेंट्रल हॉस्पिटल में कुछ लोगों का इलाज में कोताही हुई है, उसकी सच्चाई पता नहीं है। अभी सदर अस्पताल में रेफर करने पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। इन सब बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और अगर इसमें कोई लापरवाही दिखती है तो कार्रवाई भी करेंगे। परंतु एहतियातन के तौर पे हम लोगों को बीसीसीएल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है कि अभी जितने भी रीजनल अस्पताल हैं सभी को हम लोग अब सुदृढ़ करने जा रहे हैं। खासकर ऐसे रीजनल अस्पताल जिसके पास में ऐसा हैबिटेशन है जो फायर इफेक्टेड साइट से इफेक्टेड, जिनकी कैजुअलिटी हुई है सर, उनके लिए कुछ नॉलेज वगैरह उस पर अभी हम लोग जानबूझकर चर्चा नहीं किए हैं क्योंकि ऑलरेडी दुख का क्षण है। इसमें पैसे वैसे की बात करना ठीक नहीं है, बट हम लोग उसको जरूर जो उचित मुआवजा है बीसीसीएल से भी अनुरोध होगा वो करेंगे। और बाकी आपदा प्रबंधन में जो हम लोगों का जो मानक है राज्य सरकार से उसके आलोक में सर, अग्नि प्रभावित और भी है, उन इलाकों में ऐसे हादसे ना हो उसके लिए सर कुछ प्लान? देखिए, टोटल 81 एनआरएससी रिपोर्टेड साइट्स हैं जो हाईली रिस्क जोन में, और उसी के लिए हम लोग लगातार जो है जेएमपी 2.0 में कोशिश कर रहे हैं। और आपने भी नोट किया होगा कि बेलगड़िया टाउनशिप में लगातार हम लोग, मुझे लगता है हर सप्ताह हम लोग विजिट करते हैं। जितना बाकी सभी योजनाओं को छोड़ के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जेएमपी 2.0 सक्सेसफुल हो। उसका मूल मकसद ही यही है क्योंकि किसी भी हजार्डस इंसिडेंट को ऐसे क्षेत्रों में अवॉइड करने का बस एक ही तरीका है, वो शिफ्टिंग। क्योंकि ना तो हम गैस बंद कर सकते हैं क्योंकि ये कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई पाइपलाइन नहीं है कि कहीं जाके बंद कर दिए तो बंद हो गया। पूरा एरिया है, क्षेत्र है जो प्रभावित क्षेत्र है। और ये बात यहाँ के स्थानीय भी समझते हैं, किंतु उनकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से वो यहाँ रह रहे हैं। उन मजबूरियों को कैसे हम कम कर सकते हैं, उनको रोजगार के साधन वहाँ कैसे मुहैया करा सकते हैं, उनको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको हम कैसे दे सकते हैं, 24/7 फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाटर सब कुछ हम लोग कैसे दे सकते हैं, इन सब पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले महीनों 3 महीने 6 महीने बेलगड़िया टाउनशिप धनबाद का वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप होगा जहाँ हम लोग यहाँ के लोगों से आग्रह करेंगे, ऑल 81 साइट्स के लोगों से, जहाँ वो लोग शिफ्ट हों और इस जो आपदा है उसको दोबारा हम लोग आमंत्रण नहीं दें, उसके लिए कोशिश करेंगे। बाकी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उसमें जो रेस्क्यू मिटिगेशन मेजर्स हैं उसके लिए अस्पताल का सुदृढ़ीकरण जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सभी अस्पतालों को हम लोग अब सुदृढ़ करने जा रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई के साथ। देखिए कि उसमें आपको CO और हाइड्रोजन का अभी भी है, नहीं है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम तो यही कहेंगे कि भाई जिसमें मिल रहा है या जिस एरिया में हम लोग देख रहे हैं तो और लोगों ने दिखाया भी है, तो इसमें घर में रहने का उचित नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं इनको शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है और उसी में भलाई है, डिस्टर्बेंस हो जाने में ही भलाई है। यहाँ पे रह के फिर काम करना आसान नहीं रहेगा। जब तक इस एरिया खाली नहीं होगा तब तक माइंस वाला भी कुछ कर नहीं पाएंगे कि क्योंकि इसका सोर्स कहाँ है, नहीं है, कहीं क्रैक्स दिखाई देता है, कहीं नहीं भी दिखाई देता है। तो हो सकता है कि भाई इसके बाद सब्सिडेंस होना क्या हो सकता है, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। तो क्यों इस जगह में रहना है? मेरा यही कहना है कि भाई आप यहाँ से जल्दी खाली करके चले जाइए, उसी में भला है। जैसे कि अग्नि प्रभावित और भू बनने की घटना, धसान की घटना पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये पहली घटना है जहाँ जहरीली गैस निकल रही है और मौत हो रही है। तो जैसे यहाँ पे हुआ, तो जहाँ भी अग्नि प्रभावित और भू धसान क्षेत्र है जहाँ गैस निकलते हैं
उन इलाकों में भी ऐसी स्थिति तो उत्पन्न हो नहीं सकती है। सारा इलाका का नहीं बताना मुश्किल है। जैसे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल सिम है, ठीक है ना, और हाँ कन्फाइंड एरिया में है। यहाँ सर कौन सा गैस है कि वही CO ही है, CO है सर, सब जगह CO CO है, हाइड्रोजन भी है। तो ये दूसरे इलाकों में न फैले, इसका गारंटी है क्या कि नहीं फैलेगा? ये ऐसा कुछ है? नहीं, दूसरे इलाके में फैला मैंने ये तो localized है। में डाइल्यूट हो जाएगा। हवा में जैसे क्या है कि हवा का साथ एक घुल मिल जाता है, ठीक है ना, तो फिर वो आपको, लेकिन अगर कन्फाइंड इलाका है, आप घर में चारों तरफ बंद करके, जाहिर सी बात है जाड़े के समय है, सब बंद करके ही सोएंगे, तो फिर वो गैस आपको नुकसान करेगी। नहीं तो मतलब इस इलाके में अगर आज ये गैस यहाँ पे निकली है तो दूसरे इलाकों में भी इस गैस की संभावना है क्या? उन इलाकों में जहाँ नहीं, जैसे आग नहीं रहेगा, जहाँ आग नहीं रहेगा वो नहीं रहेगा, और आग रहने से भी अगर हमने उसको कंट्रोल कर लिया, मान लीजिए कि आपको CCL में कोई चूड़ी इलाका में हम लोग काम किए, आग था माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में, उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद 2 साल के बाद उसको हम लोग रिपेयरिंग भी किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो झरिया के कई इलाकों में अभी भी आबादी है, तो उन क्षेत्रों में भी इस गैस की संभावना तो बन सकती है ना, क्योंकि अग्नि प्रभावित क्षेत्र तो नहीं, माइनिंग बहुत साइट स्पेसिफिक होती है, तो आप किसी इलाका साथ किसी इलाका का मिला नहीं सकते हैं, है ना। तो इसका जो संभावना है, जैसे कि हम वहाँ पे भी बताए थे कि हम लोग सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किए थे JRDA का द्वारा, उस समय भी हमको याद है कि राजपूत बस्ती का हम लोग ने सर्वे कर लिए थे और बताए थे कि भाई JRDA ने बताया था कि भाई ये इलाका बहुत सेंसिटिव है, आप इसको सर्वे कर दीजिए ताकि हम लोग इसको विस्थापित कर दें। तो उसको वो 2004-05 का घटना था, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ वो हम लोग को नहीं जान रहे हैं। तो विस्थापित एकमात्र सोल्यूशन मुझे नजर आ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दूसरे इलाके में ये गैस फिर से नए लोगों को प्रभावित कर सकेगा, ये बोल सकते हैं? नहीं, दूसरा इलाकों में नहीं, ये गैस के द्वारा ये गैस के चलते दूसरा इलाका प्रभावित नहीं होगा। नहीं, दूसरे इलाकों में गैस निकल सकती है। दूसरे इलाके में गैस का वो उस टाइप का कंडीशन होगा तब, उस टाइप का कंडीशन अगर नहीं है, BCCL में ही जैसे बहुत सा जगह में है, जैसे हम लोग मुंडी में काम करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर दूसरे इलाकों के लिए भी BCCL को अपना प्लान तैयार रखना होगा ना, ताकि आगे मौत ना हो। हाँ, जहाँ इस तरीके का वातावरण है, जहाँ सब्सिडेंस होने वाला है या ऐसा कुछ गैस दिखाई दे रहा है, वो तो हम आपको ऑलरेडी बताया कि साइट स्पेसिफिक है। यहाँ जो है वो दूसरे एरिया के साथ आप नहीं, अन्य एरिया को भी तो जो गैस निकलती है उसकी जांच लगातार मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। तो माइंस वाले करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी करते हैं, क्योंकि बहुत बार आता है हमारे पास गैस सैंपल आता है कि भैया आप गैस सैंपल एनालिसिस कर दो, हम सिंफर में है तो वो गैस सैंपल एनालिसिस हम करके देते हैं। वो लोग बराबर करते हैं, DGMS का द्वारा उसका निरीक्षण होता है, मॉनिटरिंग होता है। फिर अलग से कोई BCCL को इसके लिए प्लान तैयार करने की जरूरत है क्या? जैसे मौत हुई है तो कुछ इस तरह का प्लान होना चाहिए कि आगे इस तरह के हादसे न हो, घटना ना घटे। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, मान लीजिए कि पहले तो हम लोग इसको देखेंगे, इसको देखते हुए हम लोग सोचेंगे कि भाई इस टाइप का और कहीं ऐसा सिचुएशन है तो उसको पहले से विस्थापित कर दें। मेरा मुझे ऐसा ही लगता है। आपके द्वारा BCCL को क्या मतलब सहयोग? नहीं सर, ये देखिए BCCL बहुत बड़ा अधिकारी है, हम क्या उसमें सुझाव दे पाएंगे? आप जो समीक्षा किया, नहीं, हमारा देखिए, हम आज ही आए हैं, आज थोड़ा सा गैस का देख के हमको लगा कि भाई ये विस्थापित होना जरूरी है, बस इतना ही हम कह सकते हैं। पूरा परिचय सर? हाँ, हम डॉक्टर संतोष कुमार राय, मेरे साथ है डॉक्टर नरेश कुमार मोहाली, डॉक्टर जितेंद्र पांडे, हम लोग CSIR सिम्फर धनबाद से हैं। थैंक यू सर।